मेरे सभी भाइयों बहनों को गीताभ्यास चैनल पर हार्दिक नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक श्लोक से इसकी शुरुआत करता हूँ। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णो वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्णो वंदे जगद्गुरु। आइए देखते हैं कि कुरुक्षेत्र में आज क्या हो रहा है। कल तो भीष्म पितामह ने दुर्योधन को खुश करने के लिए बहुत जोरों से शंख बजाया, लेकिन आज अब हम देखते हैं कि अब इस शंख बजने का प्रभाव क्या हुआ। श्लोक नंबर 13 अध्याय 1। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। इसमें प्रयुक्त शब्दों के अर्थ देखिए। ततः मीन्स उसके बाद, शंख मीन्स शंख जो बजाए जाते हैं, चा माने और, भेरिया मीन्स भेरी नगाड़े, तवानक और गोमुख, ढोल मृदंग और नरसिंघे, ये सब क्या हैं? बाजे हैं। सहसा मीन्स एक साथ, अवहन्यंत मीन्स बज उठे, सा माने वह, शब्दा मीन्स शब्द या आवाज, तुमुला मीन्स बड़ा भयंकर, अभवत मीन्स हुआ। तो इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ देखते हैं क्या होता है। इसके बाद शंख ढोल नगाड़े तुरही आदि एक साथ बजने लगे, जिससे बहुत ही भयंकर आवाज हुई। किसके बाद बजने लगे? जब भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखाः। इस लाइन की व्याख्या है, भीष्म पितामह ने शंख बजाया था, लेकिन वह युद्ध की घोषणा नहीं थी, बल्कि दुर्योधन को खुश करने के लिए बजाया था। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा मिसमैच हो जाता है कि कौरव सेना ने भीष्म पितामह के शंखनाद को समझा कि वो युद्ध की घोषणा कर रहे हैं, इसके कारण सेना ने शंख नगाड़े आदि बजा दिए। अब यहाँ पर देखते हैं शंख माने क्या होता है। शंख एक समुद्र से उत्पन्न होने वाला जीव है और ये भगवान की पूजा आदि में काम आते हैं तथा मांगलिक कार्यों में या युद्ध के आरंभ में ये मुख से फूंक कर बजाते हैं। भेरी ये नगाड़ों को कहते हैं। ये लोहे के बने होते हैं और भैंसे की चमड़े से मढ़े जाते हैं और डंडे से बजाए जाते हैं। नौबत जो बड़े नगाड़े होते हैं उसे नौबत कहते हैं। ये मंदिरों में और राजाओं के किलों में रखे जाते थे। याद करिए कि बहुत सारे महल ऐसे होंगे जहाँ के मुख्य द्वार पे नौबत बजाई जाती थी। उसके बाद एक और शब्द आया पणव। ढोल को पणव भी कहते हैं। आनक, आनक होता है मृदंग, यानी मृदंग को आनक कहते हैं। इसे पखावज भी कहा जाता है। ये मिट्टी के बने होते थे और इसके ऊपर चमड़े से मढ़ दिया जाता था। गोमुख, गोमुख क्या होता है? नरसिंघे का नाम गोमुख है। ये आकार में सांप की तरह होता है और इसका मुख गाय की तरह होता है। ये फूंक कर बजाते हैं। तो ये हमारे युद्ध में बजाए जाने वाले यंत्र थे। उसके बाद अगली लाइन कहता है सहसैवाभ्यहन्यन्त, मतलब सब एक साथ बज उठे। सशब्दस्तुमुलोऽभवत्, और उनके एक साथ बजने से एक बड़ा भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ। ठीक है।
यानी कौरव सेना की जो अलग अलग टुकड़ी में मौजूद थी, उसने एक साथ ये सारे युद्ध यंत्र बजा दिए, जिससे एक भयानक शब्द उत्पन्न हुआ। तो ये था आज का हमारा श्लोक, और इन्हीं बातों से मैं आपसे विदा लेता हूँ। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि भाई मेरे भी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें। यहाँ पे ये श्लोक जब हम पढ़ते हैं तो देखिए, जो ये श्लोक में बड़े बड़े शब्द होते हैं, जैसे सहसैवाभ्यहन्यन्त, इसको 3 पार्ट में तोड़ लेते हैं। सहसैवाभ्यहन्यन्त, ये सब हम अपने दूसरे वीडियो में, जिसमें मैं श्लोक पे पेन रख के या उंगली रख के पढ़ाता हूँ, उसमें समझाऊंगा। धन्यवाद।